सुबह सुबह तुम खैरियत है? क्या करूं, तुम्हारे बगैर नींद ही नहीं आती। मैं तो रात को आना चाहती थी, लेकिन जिससे लिफ्ट लेती उसको एंटरटेन कौन करता। चलो आओ प्यार की बातें करते हैं, शादी कब होगी, बच्चे कितने होंगे, वगैरह वगैरह। तुम एक काम करो, जल्दी से कोई नया उल्लू का पट्टा देख लो। कोई नया स्टूपिड नहीं ढूंढोगी तो पागल हो जाओगी। अब कोई उल्लू का पट्टा नहीं है, सिर्फ तुम हो। शट अप! क्या बकवास कर रही हो? बकवास कर रही हो? तुम्हारे लिए अपने फोन से 233 लड़कों के नंबर डिलीट कर दिए, सिर्फ तुम्हारा नंबर। बेहुदा बातें नहीं करो, तुम्हें पता है मुझे इस तरह की बकवास बिल्कुल नहीं पसंद। तो मुझे कैसा लगा होगा जब मुझे पता चला कि तुम अपनी विनी फूफो के पास रहने जा रही हो? ये वही विनी है ना जिसने अपने आप को यूरोप के रंग में इतना ढाल लिया कि एक औरत के इश्क में। स्टॉप इट अंजू, ये मैटर आइंदा डिस्कस मत करना। वो उनकी एक भूल थी, एक ऐसी भूल जिसको वो अब तक भुगत रही हैं। उनका घर बार, शौहर, बच्चे, माँ बाप सब कुछ छूट गया और तुम उस औरत के पास रहने जा रही हो, उस पागल औरत के पास। पागल तो तुम भी हो अंजू। तुम कौन सी नॉर्मल लड़कियों की तरह बिहेव करती हो? दुनिया की नजर में तुम्हारी चाल ढाल भी तो ठीक नहीं है। फिर तुम्हारा कौन सा रंग चढ़ा मुझ पर? कितने बॉयफ्रेंड्स बना लिए मैंने। तुम हो, मैं हूं और विनी फुप्पो है। आखिर वो इंसान है, फरिश्ता थोड़ी कि गलती की कोई गुंजाइश ना हो। तुम्हें मैं कैसी लड़की लगती? बोलो बोलो ना अंजू। तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। और यही बात तुम रानिया से पूछो कि उसको कैसी लगती हूं मैं, जिसके दिलो दिमाग में मैं छाई हुई थी। उसने अपने दिल से मुझे गिरा दिया, अपने दिमाग से मेरा नाम मिटा लिया, सच जानते हुए भी सच को मानने से इनकार कर दिया। अपने ही घर में मुजरिम बन के घूमना कैसा लगता है, इस तकलीफ का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती अंजू। वही रानिया जो मुझे अपनी पलकों में बिठाए रखती थी, अब मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखती। परवाह करती है मैं तुम्हारी। वो नहीं चाहती कि तुम विनी फुप्पो के पास जाकर रहो। वो नहीं चाहती उनकी जिंदगी की छाप तुम पर लगे, तुम्हारी जिंदगी मजीद बर्बाद हो। लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं। हमारी आपस की टूट फूट से रानिया का घर टूट रहा है। मुझे जाना ही होगा। तुम इस घर से जाना चाहती हो ना, तो चलो मेरे साथ हॉस्टल चल के रहो। उससे क्या फायदा होगा? लोगों को उंगलियां उठाने के लिए 1000 बातें और मिल जाएंगी। अभी तो ढके छुपे सवाल करते हैं, फिर सीधा सीधा पूछेंगे। रानिया के लिए एक नया वो बाल खड़ा हो जाएगा और मैं उसकी मुश्किलें कम करना चाहती हूँ। मुश्किलें कम करना चाहती हो ना, तो खुद भी सुकून से रहो और दूसरों को भी रहने दो। फिलहाल तो मुझे सुकून से मुंह धोने दो। तुम साइको हो चुकी हो। मुंह धोने के बजाय जाकर वुजू करो और किसी दरगाह पर बैठ जाओ। तुम्हें रूहानी सुकून की जरूरत है। अब अल्लाह ही तुम्हारे हाल पर रहम करे।